हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एच में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज है 3.3 है ना। 3.2 तक हम सब ने क्या किया है, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3.3 शुरू करेंगे और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इस 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। हमें सीखना यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इक्वेशन आप देखिए, ये पहला इक्वेशन दिया है कि x + y = 5 और दूसरा हमारा है कि 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप गौर से इक्वेशंस को देखें। यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि दोनों इक्वेशंस में हम किसी एक x या y के कोएफिशिएंट को क्या कर लें, इक्वल करें, उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखो इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2x और यहाँ भी हमारा 2x है, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये y वाला कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो किसी एक के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करके सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ये जो है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस y में हम करेंगे कितना हो जाएगा, 2y इक्वल। अब ये 5 में करेंगे तो 2 5 का कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन थर्ड से ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, इसको क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, देखिए इधर 2x + 2y है, इधर हमने लिखा कि 2x + 2y, इसको हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड में क्या है, 2x - 3y, क्या है, 2x - 3y, ठीक है, इक्वल। अब देखिए इक्वेशन थर्ड का कितना कांस्टेंट था, 10 है, माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड का कांस्टेंट टर्म कितना है, 4, ठीक है। अब आगे देखो तो क्या हो जाएगा, देखो 2x + 2y। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 3y। अब 10 में से 4 निकाल दो, कितना बचेगा, 6, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, दोनों इक्वल है, प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच रहा है, देखो 2y और यहाँ कितना बच रहा है, 3y, यानी कि 2 और 3y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हम यहाँ 10 में से 4 निकाला, कितना बचा है, 6। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5। ये हमारी आ जाती है किसकी, y की वैल्यू, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में कहीं पर भी हम इसे पुटअप कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, है ना, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा कि x + y इज इक्वल टू कितना है, 5। अब यहाँ पे देखिए x और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 6/5, इक्वल किसके है, ये 5 के। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अब ये 6/5 है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 में से हम 6/5 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो x इज इक्वल टू जो हमारा आएगा, तो देखो 5 5 का कितना हो गया, 25 - 6 और दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। तो 25 में से 6 निकाल दो, कितना बचा, 19/5। ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू आ गया 19/5 और y इज इक्वल टू आया है हमारा 6/5, ठीक है। ये था हमारा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब इसी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब चलिए बच्चों, उसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, अब ये देखिए प्लस का y है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, यानी क्या हो जाएगा 5 - 1। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन थर्ड।
ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 में। अब ये जो हमारे एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में हम रखेंगे, देखो 2 है और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5 माइनस 1, ये एक्स की वैल्यू है और माइनस क्या है देखो 3y इज इक्वल टू किसके है 4। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 2 5 का कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 2 का वाई हम करेंगे कितना हो जाएगा 2y और माइनस कितना हो गया 3y इज इक्वल टू कितने का आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 माइनस 2y माइनस 3y दोनों माइनस में वैल्यू ऐड कर दो कितना हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखो माइनस 5y इक्वल, अब ये प्लस का 10 है इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो 4 में से हम माइनस 10 निकालेंगे। तो देखिए कितना आया कि 5 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 10 में से आप प्लस का 4 निकालो तो कितना बचेगा माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6 अपान माइनस 5, तो दोनों नीचे माइनस माइनस हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 अपान 5। ये वैल्यू हमारी किसकी आ रही है बताइए, ये वैल्यू हमारी आ रही है y, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इस y की वैल्यू को हम रख दें कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख दें। तो देखो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू तो कितना है 5 और माइनस y की वैल्यू कितनी है 6 अपान 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 का कितना आ गया 25 माइनस ये 6 है अपान 5 है। अब 25 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 19 अपान, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 19 अपान 5 और y इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 6 अपान 5, यानी कि दोनों मेथड से हमारी वैल्यू क्या आ रही है इक्वल, यानी कि सेम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का ये सेकंड है ना। इसमें देखो पहला है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 10 और ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड है ना। इसको हमें किससे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हम जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम किसी एक के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ये जो 3x है x का कोएफिशिएंट अगर हम दोनों इक्वेशंस का अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 होगा। और इक्वेशन सेकंड का ये जो x का कोएफिशिएंट है इसमें हमें कितना करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में 3 का, तब ये 3 2 जा 6 होगा, तब ये 6 6 इक्वल होंगे। यानी कि दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में हमें 2 का और इक्वेशन सेकंड में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कुछ ढूंढ लेते हैं ना कि किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर अगर वैल्यू इक्वल हो जा रही है, किसी एक भी x या y के किसी एक भी कोएफिशिएंट बराबर हो जा रहे हैं तो हम उसे मान करके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में ये जो प्लस 4y है और इक्वेशन सेकंड में क्या है ये माइनस 2y है। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4y इक्वल हो जाएगा। तो सीधा हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 2 सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y और 2 2 जा कितना हो गया 4, ये हमारा आ जा रहा है इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए कितना है प्लस 4y, यहाँ पे कितना है माइनस 4y। तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है बराबर है, एक वैल्यू किसमें है पॉजिटिव में और एक वैल्यू किसमें है निगेटिव में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो साइन है अपोजिट है दोनों का, तो हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट में क्या था साइन सेम था इसलिए हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखो, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y, ठीक है, प्लस अब इक्वेशन क्या है ये 4x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल। इक्वल के बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 10 और इक्वेशन थर्ड में कितना है 4, तो 10 प्लस 4 और इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 3x 4y प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4y है माइनस का 4y है ना, दोनों क्या है इक्वल है और अपोजिट साइन है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 4 प्लस 4y में से माइनस 4y हम निकाल देंगे कितना बचेगा 0। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3x और प्लस का 4x, तो दोनों कितना हो गया प्लस का 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 बाई क्या हो जाएगा 7, तो 7 2 जा 14 है ना, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया। अब इस x की जो ये वैल्यू है ना, इसको हम क्या कर दें, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू का मतलब कौन x इज इक्वल टू जो 2 दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है 3x प्लस 4y, तो ये देखो हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है ना, और ये क्या हो गया प्लस 4y इज इक्वल टू कितने का आ जाएगा 10 का, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब यहाँ से हम निकाल लें तो 4y इज इक्वल टू, अब यहाँ 10 है ये ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो 4y
इज इक्वल टू 10 में से 6 निकाला कितना बचा 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4। यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये सोल्यूशन हमारा आएगा इस इक्वेशन का जो सेकंड में दिया क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड। अब इसी को हमें किससे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब चलिए अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम किसी से एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट क्या है बराबर है ना। इससे अगर हम निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि जो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कितना है 4 है और ये 10 है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ले जाएंगे तो 10 - 4y x इज इक्वल टू y में 3 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम इक्वेशन सेकंड से है ना, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है इससे हम निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ये जो सेकंड है हमारा 2x - 2y इज इक्वल टू कितना है 2। अगर हम सबसे 2 बाहर ले लें तो देखिए 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पर देखिए आएगा कि x - y इज इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है, तो x - y तो 2 का इधर ले जाके हम डिवाइड कर देंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x निकालें कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये माइनस का y है इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 1 + y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन क्या हो गया बेटा इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है देखो 3x है तो 3 हो गया, x की वैल्यू कितनी है 1 + y ये हो जाएगा और क्या है प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और प्लस y में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3y और ये कितना है +4y इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ पे देखो ये 3 और 4y कितना हो जाएगा 7y हो गया इक्वल। अब ये प्लस का 3 है इधर लेके जाके हम क्या कर देंगे -10 में से 3 निकाल देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल टू कितना 3 में से 3 निकाले कितना बचा 7 तो y इज इक्वल टू 7 × 7 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया। जब हम इधर से ले जाके 7 से डिवाइड कर देंगे तो कैसे हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम पुटअप कर देते हैं कहाँ इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा देखिए 1 प्लस है ना। अब y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गया और वो हमारा था किससे एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया हूँ फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, अब इसके आगे आप मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लास 3.3 का पहले क्वेश्चन का ये थर्ड है ना। क्वेश्चन हमें दिया कि 3x - y इज इक्वल टू -4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x - 5y इज इक्वल टू माइनस का 4 है इधर ले जाएंगे प्लस का 4 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो 9x इज इक्वल टू 2y + 7 है। इसको हम इधर लेके चले आएँ तो ये हमारा हो जाएगा देखो 9x - 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड बन गया। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड में कितना है 9x। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 9। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। तो लिखना मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। तो बाई मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9x और 3 5 जा कितना हो गया 15y इज इक्वल टू 3 4 जा कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन थर्ड से इस इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस 9x है और यहाँ पे भी क्या है प्लस 9x, यानी कि दोनों का साइन क्या है इक्वल है। जब साइन इक्वल है तो हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि 9x - 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये हमारा है इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो अब ये क्या करते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल करके उसको ऐड कर देंगे। तो ये प्लस का 9 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 7 है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो प्लस 9x - 9x ये निकाल दिया। अब देखो -15 में से हम क्या करेंगे +2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा -13y। अब यहाँ कितना है देखो 12 में से क्या निकाल देंगे हम 7 माइनस का 7 निकाल देंगे कितना बचेगा 5, यानी कि -13y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 5/-30। ठीक है, इसी माइनस को हम ऊपर लेके चले जाएँ तो क्या हो जाएगा -5/30। जब हम डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे ऊपर और नीचे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 30। तो ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ गई है बेटा, ये हमारी आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है -5/30 इसको हम पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है देखो 9x - 2 और y की वैल्यू कितनी है -5/30 इक्वल कितना है 7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा देखो 9x और 2 5 × 10 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 कितना हो गया 30 इज इक्वल टू कितना है 7। तो 9x इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 7 माइनस कितना आ गया 10/30। तो यहाँ पे देखो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब 13 का आप इसमें 75 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 13 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 और इसमें से हम 10 निकाल देंगे और ये अपान कितना हो जाएगा 30। तो 91 में से हम जब 10 निकालेंगे तो कितना बचा 81
यह आ जाएगा 81/30। तो किसकी आ जाएगी 9x बराबर कितना आ जाएगा 81/30। ठीक है, तो जब हम x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये है हमारा 81/13 है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 9 से। अब देखो जब किसी फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर से तो क्या करते हैं, तो x इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो ये हमारा देखो 81 कितना है 13, हम इंटू कर देंगे इस 9 का क्या चीज़ 9 का इन्वर्स, तो 9 का इन्वर्स कितना आ जाएगा 1/9। अब यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा 9 9 जा 81, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 1 जा 9/30। ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू और ये हमारा आ गया है y की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये एलिमिनेशन मेथड है ना, कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से हमने इसको निकाला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ ना, 3.2 में आपने पढ़ चुका है और इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बताऊँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और ये आखिरी है। इसमें पहला है कि x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जा रहा है, और दूसरा कि x - y/3 इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो रहा है। इसको हम किससे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं और इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन का बता दिया, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये हमारा देखो इसको इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x और 2 का 2y में करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4y और 3 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि 3x + 4y इज इक्वल टू 6 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा -6। यही है हमारा ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड वाला है, ये क्या है देखो x - y/3 है ना इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो इसको हम इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3x - y। अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना है 3। तो ये क्या हो गया देखो 3x - y इज इक्वल टू 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पहले हमने एक जो जनरल इक्वेशन होता है उसकी फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, देखो ये हमने इक्वेशंस बना दिया है ना कि 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरा 3x - y इज इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो हमें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इक्वल है, हमें इक्वल करने की जरूरत है ना, ये भी +3x ये भी +3x। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 3x + 4y माइनस कर देंगे इधर वाली साइड पे आ देखो 3x - y है ना इज इक्वल टू यहाँ कितना है -6 और माइनस कर देंगे क्या चीज़ है इस 9 के। तो ये हमारा देखिए आ जाएगा कितना 3x + 4y और माइनस और प्लस कितना आ गया -3x है ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4y इज इक्वल टू ये कितना है कि -6 है और माइनस प्लस क्या आ जाएगा बेटा -9। तो ये +3x - 3x कैंसिल हो गया है ना, और ये कितना है ये माइनस प्लस माइनस ये y है। तो 4y और ये प्लस का 5 एक y तो कितना हो गया ये हमारा आ गया 5y इज इक्वल टू अब -6 और -9 कितना आ जाएगा -15। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -15 अपान क्या हो गया 5। तो 5 3 जा 15 यानी कि तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है -2 इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है देखो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है -6। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3x + 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू कितना हो गया -6। तो यहाँ पे देखिए आज साल करें 3x और 4 3 12 कितना आ जाएगा -12 इज इक्वल टू कितना है -6। तो अब 3x इज इक्वल टू हम निकालेंगे ये -6 है और ये माइनस का 12 है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 12 है ना। तो 3x इज इक्वल टू अब +12 में से -6 निकाल के कितना बचेगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/6 तो कितना हो गया 3 2 6 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू। अब इसी को एलिमिनेशन मेथड से अब इसी को हमें किसके लिए याद करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड किया, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड और फोर्थ भी हम कर लेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपके लिए होमवर्क है। और एक्सरसाइज 3.2 में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस एक्सरसाइज जो है ये 3.2 है, इसको जा करके देख लो, वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 4 क्वेश्चन किया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।